नमस्कार। स्वागत है आपका माय इंडियन एस्ट्रो में 10 महाविद्याओं की इस सीरीज में आज हम बताएंगे द्वितीय महाविद्या यानी माँ तारा के बारे में। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा के नाम से जाना जाता है। एक वजह यह भी है कि माँ सर्वदा मोक्ष देने वाली हैं यानी तारने वाली हैं, इसीलिए इन्हें तारा के नाम से जाना जाता है। महाविद्याओं में माँ तारा वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसीलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। माँ तारा सभी भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए इनका एक नाम उग्र तारा भी है। बृहत्तरील तंत्रांति ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हयग्रीव का वध करने के लिए माँ को नील विग्रह प्राप्त हुआ था। माँ तारा स्वरूप शिव पर प्रत्यालीन मुद्रा में आरूढ़ हैं। भगवती तारा नील वर्ण वाली, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली और हाथों में कैंची, कपाल, कमल तथा खड़ग धारण करने वाली हैं। माँ तारा को व्याघ्र चर्म विभूषिता के नाम से भी जाना जाता है, यानी व्याघ्र की खाल को वस्त्र रूप में धारण करती हैं तथा कंठ में मुंडमाला धारण करती हैं। तंत्र शास्त्र में शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति तथा भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए सभी साधक तारा अथवा उग्र तारा की ही साधना करते हैं। रात्रि देवी की स्वरूप शक्ति माँ तारा 10 महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही गई हैं। माँ भगवती तारा के 3 रूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान प्रक्रियाएं भी भिन्न हैं, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक ही है। हालांकि माँ भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से ही की जाती है, जिसे आगमोक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार भारत में सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की आराधना की थी। महर्षि वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करना प्रारंभ की थी, जो कि बाद में सफल न हो सकी, किंतु उन्हें अदृश्य शक्ति से एक संकेत मिला कि वे यह साधना तांत्रिक पद्धति के द्वारा ही करें, जिसे चिनाचारा कहा जाता है। जब महर्षि वशिष्ठ ने तांत्रिक पद्धति का आश्रय लिया, तब उन्हें सिद्धि भी प्राप्त हुई। यह कथा विस्तार में आचार तंत्र में वशिष्ठ मुनि की आराधना उपाख्यान में वर्णित है और इसमें यह सिद्ध होता है कि पहले चीन, तिब्बत, लद्दाख आदि क्षेत्र में माँ तारा की उपासना प्रचलित थी। जैसा कि स्वतंत्र तंत्र में वर्णित है कि माँ तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिमी भाग में चोलना नामक नदी के तट पर हुआ था। अगर माँ तारा के उपासना महत्व की बात कहें तो महाकाल संहिता के काम कला खंड में तारा रहस्य वर्णित है, जिसमें तारा रात्रि में माँ तारा की उपासना का विशेष महत्व है। साथ में बता दें कि चैत्र शुक्ल की नवमी की रात्रि को तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। जो साधक माँ तारा के सिद्ध पीठ पर जाना चाहते हैं तो वह बिहार के सहरसा जिले में महिषी ग्राम में उग्र तारा का सिद्ध पीठ है, वहाँ जाकर अपनी साधना कर सकते हैं। वहाँ माँ तीनों रूप तारा, एक जटा
तथा नील सरस्वती के रूप में विराजमान है। मध्य में बड़ी मूर्ति तथा दोनों तरफ छोटी मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने यहीं माँ तारा की उपासना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तंत्र शास्त्र के बेहद ही प्रसिद्ध ग्रंथ महाकाल संहिता के गोयाकाली खंड में महाविद्याओं की उपासना का विस्तार में वर्णन किया गया है। उसके अनुसार माँ तारा का रहस्य अत्यंत ही चमत्कारजनक है, जिसे संपूर्ण रूप से कोई नहीं समझ सकता। जय माँ तारा।